आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। एस्ट्रो मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यूं तो हर प्रकार का शारीरिक रोग व्यक्ति को बेहद परेशान करने के लिए आता है, लेकिन पेट दर्द ऐसा रोग है जो रोगी का एक जगह बैठना भी दुश्वार कर देता है। पेट दर्द होने पर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी रोगी परेशान हो जाता है। ऐसे लोग हर समय पेट दर्द की शिकायत लिए रहते हैं या फिर उनके पेट में कोई ना कोई गड़बड़ी तो चल ही रही होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके जवाब में डॉक्टर अच्छी खासी लिस्ट तो बना देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब ज्योतिष शास्त्र के पास भी है। ज्योतिष शास्त्र की अगर हम बात करें तो व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का सारा चिट्ठा खोलकर उसके सामने रख देता है। वो उसे उसके रोगों के बारे में भी बता सकता है। भूतकाल में व्यक्ति को कैसे रोगों ने जकड़ा था, मौजूदा समय में उसे विशेष प्रकार का रोग क्यों हुआ, आगे भविष्य में कैसी बीमारी उसको परेशान करने जा रही, ये सब जानकारी पाई जा सकती है। आज हम इसी विषय पर अपने एक्सपर्ट यानी कि ज्योतिषाचार्यों से जानकारी लेंगे कि आखिर कैसे ज्योतिष के माध्यम से पेट की बीमारियां ठीक होगी। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स का। आपको बता दें कि हमारे एक्सपर्ट्स प्रीति शांडिल्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि लाल किताब ज्योतिषाचार्य हैं। आचार्य देव जी हमारे साथ जुड़े हैं, वैदिक ज्योतिष एवं महावास्तु विशेषज्ञ हैं, संस्थापक हैं। और डॉक्टर शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि मंत्र यंत्र विशेषज्ञ, फेस रीडर भी ये है हमारे साथ। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है कि आप हमारे साथ जुड़े। और साथ ही सबसे पहले प्रीति जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि देखिए, तमाम बीमारियां हमको घेरे रखती है, लेकिन पेट दर्द की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा परेशान करती है। ऐसे में क्या कारण है, कैसे उपाय हैं लाल किताब के अनुसार? इंडिया न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। पेट की समस्या जो है वो बहुत जटिल समस्या है और बहुत कॉमन समस्या है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आरोग्यम परमम सुखम। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप, चाहे आपके पास लाखों की दौलत हो, सब बेकार है। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उस धन को आप उपयोग नहीं कर सकते, उस धन का उपभोग नहीं कर सकते, तो वो कोई आपके लिए अर्थहीन है। आपको सूर्य की क्लॉक की वजह से जगना चाहिए और सोना चाहिए। हम जो है वो अब अपने लाइफ स्टाइल को बहुत बिगाड़ चुके हैं। इस लाइफ स्टाइल के बिगड़ने से बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा आलस्य, रात्रि जागरण, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमें पेट की अनेक समस्याएं आज घेर लेती हैं और हमारे शरीर की सारी समस्याओं का जड़ जो है वो पेट होता है। अगर पेट में कोई समस्या हो गई तो वो धीरे धीरे कालांतर में किसी बड़े रोग का रूप ले लेता है और समस्या बढ़ती जाती है। हमारी कुंडली में 5वें, 9वें और 11वें भाव का संबंध पाचन तंत्र से होता है। चंद्र जो है वो प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है जल और भोजन के संतुलन के लिए। सूर्य निभाता है पाचन तंत्र में अग्नि उत्पन्न करके भोजन को पचाने के लिए। राहु पाचन तंत्र की प्रक्रिया को संचालित करता है जी। और बृहस्पति मुख्य रूप से पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये सारे ग्रह जो है वो मिलके पाचन तंत्र की प्रक्रिया को पूरी करते हैं और ये सारे ग्रह अगर कमज़ोर और पीड़ित हों तो आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। पाचन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए लाल किताब में एक उपाय है। सबसे पहले बृहस्पति को ही ठीक करना चाहिए। तो आपको नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। जिनके भी पाचन तंत्र की समस्या है उन्हें ना, कॉमन उपाय है ये, बाकी तो कुंडली देख के ही आपको कोई भी उपाय बताया जा सकता है। बहुत ठीक से कुंडली देखकर ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन एक कॉमन उपाय ये है कि आप नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक हमेशा लगाते रहें ताकि आपका पाचन तंत्र मजबूत हो। आपकी बहुत सारी चीज़ें इससे ठीक होती हैं, पर पाचन तंत्र भी उसमें से एक है। इसके अलावा चंद्र अगर कमज़ोर है तो आपको जल बहुत ग्रहण करना चाहिए, जो कि सामान्य बात है, सबको कहा ही जाता है। और सूर्य जो है वो भूमिका निभाता है पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में। अग्नि तत्व है, जठराग्नि उत्पन्न होती है। तो अगर आप भोजन के तुरंत बाद जल ले लेते हैं तो आपकी जठराग्नि खराब हो जाती है और सूर्य तत्व
चलिए बिल्कुल प्रीति जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। आचार्य देव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य देव जी, लगातार हम पेट की परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, ऐसे में हाथों की रेखाओं के जरिए हम कैसे जान सकते हैं कि आखिर इस बीमारी से हमें निजात कब मिलेगी, कैसे हम इस बीमारी को खत्म कर पाएंगे? जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों का सुबह का सुप्रभात। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पेट रोग से कौन सा ग्रह है जिसका संबंध पेट रोग से होता है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। इस क्रम में हम बताएंगे लोगों को कि सबसे पहले आप अपनी हाथ की हथेली को देखें कि बाएं हाथ की जो जीवन रेखा है और जो दाहिने हाथ की जीवन रेखा है वो दोनों सेम है कि दोनों में अंतर है। आप देखेंगे कि जितने लोगों के बाएं हाथ की जीवन रेखा आधे पे जाके टूट गई होगी या क्रैक बहुत की होगी या क्रॉस बहुत बड़ा सा बना होगा और दाहिने हाथ की ठीक होगी, तो ऐसे लोगों को स्वास्थ्य की समस्या जीवन में बहुत बड़ी होती है, यह तय है। हम कई बार अपनी कुंडली के ग्रहों को देख करके भी समझ जाते हैं कि आपको पेट की समस्या हो सकती है। जैसा कि अभी प्रीति सांडिल जी ने बताया कि पेट की समस्या कॉमन हो गई है। होता यह है कि राहु एक ऐसा ग्रह है, जब भी वह लग्न में बैठे या सप्तम में बैठे या कुंडली के पंचम भाव में बैठेगा तो पेट की समस्या निश्चित रूप से देगा। चंद्रमा, उन्होंने बताया कि भाई चंद्रमा जल का स्रोत है और पेट में जल की अधिकता होनी चाहिए, उसके कारण पाचन तंत्र सही होगा। यह सही है कि चंद्रमा ग्रह के कारण ही जो पेट की समस्या होती है वो चंद्रमा के कारण ही होती है। हमने देखा कि चंद्रमा और शनि का जब भी षडाष्टक योग बनेगा, एक षडाष्टक योग होता है कि शनि से चंद्रमा छठे में हो या चंद्रमा से शनि अष्टम में बैठा हो या छठे में बैठा हो, तब यह योग बहुत तेजी से बनता है और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है 15-20 दिन, 1 महीना, और बहुत लंबा उसका खर्च भी होता है। राहु जब भी पंचम स्थान में बैठ जाए, पंचम स्थान हुआ पेट का स्थान उसको माना गया कुंडली में, ज्योतिष शास्त्र में, तो वहां पे अगर राहु बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से समस्या होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जितने भी सिंह राशि के जातक होते हैं, मैं एकदम पॉइंट आउट करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि सिंह राशि के जितने भी जातक होंगे उनको पेट की समस्या निश्चित रूप से होगी। जब भी चंद्रमा और सूर्य का संबंध हुआ तो पेट की समस्या निश्चित रूप से होगी। पेट और कुंडली में भी देख सकते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, यानी जब पूर्णिमा का जन्म हो, पूर्णिमा के आसपास का जन्म हो, एक दिन चतुर्दशी या पूर्णिमा या प्रतिपदा के आसपास का जन्म होगा, तो निश्चित रूप से उस आदमी को पेट की गंभीर समस्या होगी। हमने इस पे बहुत रिसर्च किया, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता पा रहा हूं, क्योंकि पूर्णिमा का जन्म हो या सिंह राशि में चंद्रमा बैठा हो, ये और चंद्रमा और शनि का अष्टम या षष्ठ संबंध हो जाए, यह 3-4 कंडीशन कुंडली में निश्चित रूप से बताती हैं कि इस व्यक्ति को पेट की समस्या बहुत भयंकर होगी। ये वास्तु भी दर्शा देता है कि जब किसी का वास्तु खराब हो जाता है तो उसको भी तुरंत पेट की समस्या, सबसे पहले उसको पेट की समस्या हो जाएगी। हाथ की रेखाएं भी इसको और बता देती हैं कि कब पेट की समस्या होगी, कब वो क्रॉस बन रहा है, किस पर्टिकुलर एज में बन रहा है। ये भी मैं अभी बताऊंगा दर्शकों को कि कौन सी एज में सबसे ज्यादा उनको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर शैलेश तिवारी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। शैलेश जी, किन ग्रहों का उपाय करें जिससे पेट रोग से मुक्ति मिल सके और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिस हिसाब से आचार्य देव जी ने बताया, प्रीति जी ने बताया, ऐसे में आपको क्या लगता है कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सीधा प्रभाव डालते हैं? जी, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट चैनल के सभी ज्योतिर्विदों ने इस बात को कहा कि जैसे जन्म कुंडली में जो पंचम भाव होता है वह पेट का प्रतिनिधित्व करता है और इसके साथ साथ चंद्रमा की उसमें महती भूमिका है। जैसे आचार्य देव जी ने कहा, देवगुरु बृहस्पति, शनि एवं राहु की भी उसमें महती भूमिका है, जैसे हमारी आदरणीय प्रीति सांडिल्य जी ने कहा। तो देखिए, पंचम भाव में अगर ये इन ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा अनिष्ट स्थानों में बैठा है, जैसे अष्टम स्थान में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, एकादश स्थान में बैठा है, नवम में बैठा है या द्वादश स्थान में बैठा है, तो सबसे पहले जन्म कुंडली का परीक्षण करके ये डिफाइन करना है, ये निकालना है, उसका डायग्नोस करना है कि वास्तव में चंद्रमा इसमें कुंडली में कारण बन रहा है या शनि इस कुंडली में कारण बन रहा है या सूर्य का कारण है या देवगुरु बृहस्पति के कारण है। तो जिस ग्रह से वो कारण बन रहा है
उस ग्रह का शांति विधान करना चाहिए, उस ग्रह के मंत्र का जप करना चाहिए। और जैसा कि अभी हम लोगों के चर्चा में ये निकल करके सामने आया कि सबसे अधिक चंद्रमा की महती भूमिका है, क्योंकि आप जानते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने सभी प्रकार के धर्मों का संपादन करते हैं। कहने का तात्पर्य कि अपनी सारी ड्यूटी करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। क्रिया शक्ति जब होगी तो हम काम भी कर पाएंगे, लेकिन क्रिया शक्ति शरीर में आएगी कैसे? जब हम उत्तम भोजन करेंगे तब आएगी। और उत्तम भोजन फल कब देगा? वो तब देगा जब हमारा पाचन तंत्र एकदम मजबूत हो कि हम जो चीज खाएं वो सुगमता से पच जाए। और चंद्रमा की महती भूमिका शास्त्र ने इसलिए कहा क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक है। शरीर में जल तत्व की प्रधानता बहुत होती है। जल तत्व जब रहता है तभी भोजन पचता है। इसीलिए ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि ग्रह तत्वों के माध्यम से शरीर में वैषम्यता हो जाया करती है। कई बार क्या होता है कि सभी लोग ये कहते हैं कि अनियमित दिनचर्या रोगों का कारण बनती है। तो ये बात सत्य है कि अनियमित दिनचर्या रोगों का कारण बनती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का जो मत है वो थोड़ा सा उससे भिन्न है। आप देखेंगे कि कई लोगों का ग्रहयोग इतना अच्छा होता है कि चाहे उनकी कितनी भी अनियमित दिनचर्या होगी वो शरीर से बिल्कुल फिट रहें। और तमाम लोग ऐसे भी ग्रहयोग रखे हुए हैं, उनका जन्म कुंडली में ग्रह सपोर्टिव नहीं है कि ये सारी चीजें दिनचर्या उनकी बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी वो पेट रोगों से या अन्य किसी प्रकार के रोगों से पीड़ित रहते हैं। इसलिए सबसे जरूरी इस बात की है कि हम ग्रहों का अच्छे से परीक्षण कराएं और जो उसमें हेतु ग्रह हैं उन हेतु ग्रहों का जो उपचार शास्त्रगत है उस उपचार को करके और हम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल शैलेश जी, आपके पास दोबारा से लौटूंगी। प्रीति जी, जैसे कि शैलेश जी भी जिक्र कर रहे थे, ग्रहों की मजबूती होना भी काफी अहम हो जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है आखिर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पेट की बीमारियों को कहा जा सकता है सीधे तौर पर बढ़ाते भी हैं, और अगर इन ग्रहों की मजबूती सही हो तो उसके वो उपाय भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पेट की कुछ विशेष समस्याएं हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, अल्सर। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जब पृथ्वी तत्व की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ग्रहों में, आपके जल तंत्र कमज़ोर हो जाते हैं। छठे, सातवें, आठवें खाने में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। शनि मजबूत अगर हो और तो वो ड्राइनेस उत्पन्न कर देता है। और पांचवें स्थान का राहु से संबंध हो जाए तो ये सारी चीज़ें मिलके कॉन्स्टिपेशन बनाती हैं। कॉन्स्टिपेशन का पहला उपाय तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा जल पिएं, जो कि सभी को पता है। दूसरा उपाय इसका यह है कि अगर पंचम भाव से राहु का संबंध बन रहा है तो 11 मूली 11 दिन अपने सिरहाने रात को रखें और सवेरे दान करें। और अगर शनि से कॉन्स्टिपेशन बन रहा है, ड्राइनेस हो रही है बॉडी में, तो आप शनिवार को लोहे के कटोरे में तेल डालकर अपना मुख देखकर छाया दान करें। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। आचार्य देव जी, आप बता रहे थे कि एक एज जो लिमिट होती है उसके दौरान भी हम देखते हैं कि जो पेट के रोग होते हैं वो बढ़ते भी हैं और ख़त्म भी होते हैं। आपको क्या लगता है कि आयु के अनुसार भी क्या पेट रोग जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि आपकी हस्त की रेखाओं से पता चलता है कि आप इस उम्र में इस समस्या से ग्रसित होंगे? जनरेशन में आप देखेंगे कि 20-25 साल तक बच्चे को कहीं कोई ऐसे पेट की समस्या जनरली नहीं आती है। थोड़ी बहुत किसी को है तो है, आई की वीकनेस और ये सब आ सकता है, लेकिन उसको पेट की समस्या नहीं आती है। 25 वर्ष के बाद क्योंकि खान पान बच्चों का बहुत गड़बड़ है, तो जब गड़बड़ है तो तुरंत तो रिएक्ट नहीं करता है। उस लगभग 25 वर्ष के बाद वो धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और 30-35 वर्ष के बाद वो पूरी समस्या, जैसा कि भी प्रीति सांडिल जी ने बताया कि अल्सर हो जाएगा, पेट में गैस होगी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसका जन्म शुरुआत से ही हो जाता है, क्योंकि हम बच्चे को कुछ ऐसा भोजन कराते हैं, ऐसी चीजें उसको देते हैं शुरुआत से। उस समय तो नहीं पता चलता, क्योंकि अर्ली एज में ये सब चीजें नहीं पता चल पाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कारण वही बना होता है हमारे जीवन में जो आगे चल करके प्रभावित करता है। तो लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा कि हम कैसे क्या बच्चों को अभी खिला रहे हैं, और कुंडली में कौन सा ग्रह उसका सही है उसको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आगे चल करके वह बहुत बड़ी समस्या दे देता है। पहली चीज। दूसरा विषय यह है कि हाथ की रेखाओं से भी हम जान जाएंगे
कि कौन सी एज में होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राहु जो ग्रह है उसके कारण सबसे ज्यादा पेट की समस्या निकल करके आती है। वह क्यों होती है उसका एक वैज्ञानिक भी रीजन है। राहु की दशा में नींद नहीं आती है लोगों को, अनिद्रा की शिकायत होती है सबसे ज्यादा राहु की दशा में। जब भी राहु की दशा चलेगी तो आदमी को 2 बजे के पहले नींद नहीं आ सकती है, वो कुछ भी प्रयास कर ले। जब 2 बजे तक वो सोएगा और सुबह 8 बजे उसको ऑफिस जाना होगा, 9 बजे उसको ऑफिस जाना होगा, तो उसकी नींद तो पूरी हुई नहीं। जब नींद नहीं पूरी होगी तो डॉक्टर कहता है कि नहीं आपकी नींद नहीं पूरी होगी, इसलिए आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपको गैस की प्रॉब्लम। तो मेन कारण कहां से आया? राहु। आप देखेंगे कि कुछ लोग कुछ दिन एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं। वह सब ग्रहों से बहुत रिलेट करता रहता है कि जब आपके ग्रह दशा ठीक चलती है तब आपको व्यायाम भी अच्छा लगता है, तब आपको योगा भी करने लगते हैं। जब ग्रहों की खराब दशा आपके जीवन में आने लगती है तब धीरे धीरे आप आलसी होते थे, लेजीपन आपके अंदर आने लगता है, चीजों को आप अवॉइड करने लगते हैं। आपको लगता है नहीं अभी कोई बात नहीं है, बाद में कर लेंगे योगा, बाद में ऐसे कर लेंगे, साइकिलिंग बाद में कर लेंगे। ये स्थिति उसके जीवन में बनती चली जाती है। यह सब ग्रहों से एकदम उसका रिलेशन है। शनि, राहु या सूर्य, ये 3-4 ग्रह ऐसे बताए गए जब भी आएगा कुंडली में तो वह निश्चित रूप से आपको आलसी बनाएगा, और जो आप काम कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा होगा और आप उसको कम कर देंगे। अब हाथ की रेखाओं में भी आप देखें कि कैसे आपको पेट का रोग तो नहीं होगा या पेट की समस्या तो नहीं होगी। देखिए, जो चंद्रमा का स्थान माना गया वह ये वाली जो फिंगर है उसके नीचे का स्थान चंद्रमा को दिया गया। आप देखें कि जब भी लोग मोती पहनते हैं तो यही पहनते हैं, यानी चंद्रमा की फिंगर सबसे लास्ट वाली फिंगर चंद्रमा की है। आप चंद्रमा के नीचे वाले हिस्से में अगर ग्रहों का बहुत जाल बना हुआ है या बहुत सारी रेखाएं आकर के चंद्रमा वाली स्थान पे खत्म हो रही हैं, तब आप ये मान के चलिए उस व्यक्ति को पेट की समस्या भयंकर होगी और वह व्यक्ति जीवन में अपने पानी कम से कम प्रयोग करता होगा। आप उसको चाहे लोगों को देख भी ले, लोग अपने जिनके भी हाथ में ऐसी स्थिति बनी हो देख लें कि वह पानी पूरे दिन में 2 ही लीटर पीते होंगे, जब वो खाना खाते होंगे तब, या बीच में कभी एक आध बार प्यास लगी। उनका कोई भी स्वास्थ्य का प्रति अपना ध्यान नहीं। तो मैं लोगों से अपील भी करूंगा कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे फ्यूचर में हमारे स्वास्थ्य को एकदम बिगाड़ दे, और चंद्रमा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। चंद्रमा का एक बहुत बढ़िया उपचार है कि माँ का कहना माने। माँ का अगर आप कहा माने, चंद्रमा जो होती है वो माँ, हमारे जीवन में ग्रहों को ऐसे ही देखा जाता है रिलेशन में भी। सूर्य पिता का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है। जिनका भी चंद्रमा खराब हो मैं उनसे कहूंगा कि आप अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लें। अगर दूर हैं तो फोन करके रोज उनसे प्रणाम करें, उनसे संबंधों को अच्छा रखें। अगर वो किसी चीज को आपको मना कर दे तो वह बिल्कुल भी ना करें। अगर ये सारी चीजें भी आप प्रिकॉशन के तौर पर लेंगे तो आपको स्वास्थ्य की या पेट की कम से कम समस्या होगी। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी और इस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगी। जैसे कि आप चंद्रमा को लेकर बता रहे थे कि माँ से आप संपर्क कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी माँ को खुश रखें। वहीं शैलेश जी, घर में आखिर ऐसा कौन सा मंत्र स्थापित करें जिससे पेट रोगों से बचाव हो सके? जी देखिए, अभी चर्चा में सामने आया, सभी हमारे एक्सपर्टों ने कहा कि कॉन्स्टिपेशन बनता है, पेट में अगर अग्निमांद्यता है, बहुत ज्यादा कफात्मक व्यवस्था है। तो देखिए, शनि, जैसे कि प्रीति सांडिल जी ने कहा कि शनि ड्राइनेस का कारक है और जो कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है वो शनि जन्य है। तो एक चीज तो यहाँ पर अपने दर्शकों को बतलाना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा बनता है, इसका मतलब ये होता है कि अग्निमांद्यता बहुत है। आपने भोजन कर लिया लेकिन भोजन को पचाने के जठराग्नि के पास जो शक्ति होनी चाहिए वो नहीं है, तो अब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं पंचम स्थान या शनि की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो ऐसे लोगों को शनि का उपचार बहुत जरूरी है। आचार्य देव जी ने कहा कि चंद्रमा की जैसे महती भूमिका है, क्योंकि जल की स्थिति रहती नहीं है, तो जब जल रहेगा नहीं शरीर में तो वो जो भोजन है, जो अन्न है, वो पच नहीं सकता, और जब पचेगा नहीं तो तमाम तरह की बीमारियां होंगी। तो जल तत्व की कमी को कैसे पूरा किया जाए? आपने यंत्र की बात कही, तो यंत्र में सर्व रोग निवारण यंत्र होता है, सर्व रोग बाधा निवारण यंत्र भी आता है, और जो ग्रह हमारे इन पेट रोगों में महती भूमिका जिन ग्रहों की है उनका यंत्र भी, जैसे मान लीजिए कि सूर्य है, मंगल है, अगर हेतु बन रहे हैं तो ताम्रपत्र पर
अगर चंद्रमा और अगर शुक्र अगर हेतु बन रहे हैं पेट रोगों में, तो रजत पत्र यानी कि सिल्वर पेपर पर उसका बनाया जाता है। और बाकी अन्य जो ग्रह हैं उसमें भूर्ज पत्र यानी कि भोज पत्र पर उन संबंधित ग्रहों का यंत्र, जो रोग निवारण यंत्र हैं, उनको बना करके उनको विधिवत वैदिक विद्वान से उसकी अर्चना और प्राण प्रतिष्ठा करा करके और अपने घर में पूजा के स्थान में उसको रखने से जो तत्त ग्रहों के द्वारा जो जनित जो रोग हैं, पेट रोग स्पेशली, वो सब समाप्त होते हैं। और इसके साथ भी एक और बड़ी चर्चा मैं आपके साथ कर देता हूं कि जिनको भी पेट रोग की समस्या है, तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा उनका निश्चित रूप से खराब है। तो ऐसे लोगों को चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए। और चंद्रमा के जो सबसे अधिष्ठाता देवता है हमारे भगवान भूत भवन भोलेनाथ, भोलेनाथ के शिवलिंग पर सोमवार को गंगाजल मिश्रित करके, अगर उनके पास पूर्ण गंगाजल हो तो बहुत अच्छा है। और वह ओम नमः शिवाय इस महामंत्र से प्रत्येक सोमवार को जाकर के भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं। उससे जल तत्व की जो मात्रा है उनके शरीर में होगी और उनको जो ये पेट रोगों की जो समस्या है जो जल तत्व से हो रही है वह नहीं होगी और परम सुखी और परम दीर्घायुष्य को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, आपके पास में लौटूंगी। प्रीति जी, आपने बताया कि किस तरीके से जो पेट दर्द की समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती है और किस तरीके से उसके उपाय होते हैं, लेकिन पेट के रोगों से मुक्ति पाने के अचूक उपाय आप हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो इन तमाम उपायों को कर सके और पेट रोग से मुक्ति प्राप्त कर सके। पेट के रोगों के बात जो आचार्य देव ने कही, एसिडिटी वाली बात, जो कि सूर्य और चंद्र की युति हो जाए और पंचम भाव आपका दूषित हो जाए, खराब हो जाए, तो आपको अग्नि तत्व ग्रह ज़्यादा हो जाते हैं और आपका जो है वो पेट खराब हो जाता है। इसका एक अचूक उपाय ये है कि अगर आपका सूर्य ज़्यादा खराब है तो तांबे के पात्र में पानी पिएं, और अगर चंद्र ज़्यादा खराब है तो आप चांदी के गिलास में पानी पिएं। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये उपाय बता रही हूँ। इसके अलावा आपके जब पेट खराब होता है तो धीरे धीरे इसमें मंगल की भी भूमिका आ जाती है। जब अल्सर हो जाता है, बुध मंगल या मंगल बध या मंगल की चतुर्थ और सप्तम भाव से संबंध, ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तब मंगल की भूमिका भी इसमें आ जाती है और अल्सर के रूप में वो दिखाई देती है। तो ऐसे लोग चांदी के ग्लास में पानी पिए, खाली पेट ना रहें। जब भी उनका खाली पेट हो तो वो जल्दी से कुछ भी खाने की कोशिश करें और हरी सब्जी बहुत खाएं। गैस की बीमारी भी इसमें आती है जो कि शनि की दी हुई है। पेट में बहुत गैस होना शनि की तरफ इंगित करता है। तो इसके लिए आप छाया दान करें। अपना लोहे के कटोरी में आप सरसों का तेल डाल लें और उसमें अपना मुख देखकर और पीपल के वृक्ष पे चढ़ाएं या फिर शनि महाराज को अर्पित करें। तो ये बड़ी प्रमुख जो बीमारियां हैं उनके विषय में हमने चर्चा की। मैं एक विशेष उपाय बताती हूँ, महा उपाय, जो कि हर किसी को महीने में एक बार अपने घर में करना चाहिए। आपके घर में जितने लोग हैं उनकी संख्या गिन लें, आपके घर में एक महीने के अंदर आने वाले लोगों की संख्या गिन लें और 4 और जोड़ लें। ये इतनी गुड़ और आटा मिला के एक आटा बना लें और उसकी रोटी बना लें। गुड़ की आटे की रोटी बना के इतनी रोटियां कुत्ते और कौवों को खिलाएं। महीने में एक दिन इसके लिए दिन निश्चित कर लें और हर महीने ये उपाय आप करते जाएं। जितना ही ये उपाय आप करते जाएंगे उतना ही आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा एक उपाय मैं और बताना चाहूँगी कि जो लोग बेड पे उनको पेट की समस्या है और धीरे धीरे उनका शरीर क्षीण हो गया है, वो बूढ़े हो गए हैं और वो बेड रिडन हैं, मतलब कि उनकी बिस्तर पे स्थिति हो गई है कि वो बिस्तर पे पड़ जाने वाले हैं, तो वो लोग हरा कद्दू लेकर अपने सिर से 7 बार उतारकर हर बुधवार को मंदिर में दें तो उनको बिस्तर पे पड़ने वाली आने वाली समस्या, जैसे कि शरीर क्षीण हो रहा है और वो बिस्तर पे पड़ने वाले हैं, तो वो नहीं पड़ेंगे और उनकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे कम से कम वो अपनी नित्य क्रिया के लिए दूसरों पे आश्रित नहीं रहेंगे। बिल्कुल, तो आपने हमारे दर्शकों को बिल्कुल ही आसान सा जो उपाय बताया है
और ऐसे में कहा जा सकता है कि हमारे दर्शक भी इन उपायों को करके कहीं ना कहीं पेट की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य देव जी, आप ग्रहों का जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि जो चंद्रमा कमजोर होता है ऐसे में हमें अपने जो माँ है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और आपने साथ ही सिंह राशि का भी जिक्र किया है कि ऐसा आपने रिसर्च भी किया है कि सिंह राशि वालों को पेट की समस्या ज़्यादा होती है। तो आपसे यहाँ पर 2 सवाल पूछना चाहूँगी, आखिर किस ग्रह दशा में पेट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही सिंह राशि वाले लोगों को किस तरीके से वो तमाम अचूक उपाय करने चाहिए ताकि पेट की समस्या से उनको जूझना ना पड़े? जी, बहुत अच्छा। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि किस ग्रह दशा में सबसे ज्यादा पेट का रोग होता है। जब भी सूर्य शुक्र की महादशा चल रही होगी और सूर्य का अंतर चल रहा होगा, या शुक्र का अंतर चल रहा होगा सूर्य का प्रत्यय, जब भी शुक्र और सूर्य एक साथ दशा में आया, कहने का मतलब है कि जब भी सूर्य पीड़ित होगा, सूर्य राहु के साथ आ जाए, सूर्य शनि के साथ आ जाए, सूर्य शुक्र के साथ आ जाए, तब उस व्यक्ति को पेट की समस्या भयंकर वाली हो सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। दशाओं को हम देख करके तुरंत समझ जाते हैं कि इस ग्रह दशा में ये समस्या निश्चित रूप से हो जाएगी। दूसरा आपका क्या प्रश्न था, एक बार फिर से रिपीट करिए तो मैं और आपको बता दूं। बिल्कुल, आपने जैसे कि जिक्र किया है, जो सिंह राशि वाले होते हैं उनको ज्यादातर हम देखते हैं कि पेट की जो समस्याएं हैं वो लगातार उससे जूझ रहे होते हैं। ऐसे में सिंह राशि वाले लोगों को आखिर क्या अचूक उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, तो सिंह राशि का जो अधिपति ग्रह है वह सूर्य है। सिंह राशि का मालिक सूर्य को माना गया। जब भी मैंने पहले बताया कि सूर्य खराब होगा तो कहीं ना कहीं पेट की समस्या होगी, शनि से दृष्ट हो या शनि के साथ हो, जब भी कोई ऐसी समस्या होगी तो निश्चित रूप से पेट की प्रॉब्लम होगी। तो सूर्य की आराधना व्यक्ति को करनी चाहिए। नियमित रूप से उस व्यक्ति को सूर्यार्घ देना चाहिए। एक तांबे के लोटे में जल, और जल में थोड़ा सा रोली और लाल फूल और 7 दाने चावल के अक्षत उसमें डाले, और भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर के वह ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से उसको प्रतिदिन भगवान सूर्य को सूर्यार्घ देना चाहिए। जो व्यक्ति सिंह राशि वाला या जो भी व्यक्ति जिस भी राशि का है, अगर वह भगवान सूर्य की आराधना करेगा तो निश्चित रूप से उसको पेट की समस्या कभी भी नहीं होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जितने भी उपाय किए जाते हैं प्रीति जी, वह अपनी कुंडली को या ग्रहों को दिखा करके योग्य ज्योतिषी से तभी करना चाहिए। कई बार हम उल्टे सीधे उपाय करते हैं जिसका कहीं न कहीं गलत तरीके से हमारे व्यापार पे, हमारे कार्य पे, हमारे नौकरी पे उसका गलत भी असर पड़ जाता है। तो जैसे प्रीति सांडिल जी ने बताया भी सारे उपाय, उसको कहीं न कहीं सबसे पहले आपको किसी योग्य ज्योतिषी से मिल करके उस पर डिस्कस करके उसके बाद उस उपाय को करना चाहिए। वह आपके लिए ज्यादा फलीभूत होगा। बिल्कुल सही उपाय करना भी जरूरी हो जाता है, वरना कहा जा सकता है कि नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ता है। शैलेश जी, किन मंत्रों का जप करने से पेट रोगों में लाभ भी होता है और साथ ही पेट रोगों से मुक्ति मिलती? जी, बहुत उत्तम बात आपने पूछा। देखिए, शरीर स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्पेशली आज हम लोग पेट रोगों पर चर्चा कर रहे हैं। पेट रोगों के अधिपतित्व में जितने भी ग्रह हैं हम लोगों के एक्सपर्ट पैनल के द्वारा कहा गया, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, ये महामंत्र इस तरह का मंत्र है जिससे अनिद्राजन्य रोग भी दूर होंगे, प्लस कॉन्स्टिपेशन इत्यादि वायु जनित जितने प्रकार के रोग हैं, चाहे वो सूर्य से हो, चाहे वो चंद्रमा से हो, चाहे वो मंगल से हो, या राहु शनि केतु इत्यादि से हो, ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जप करें। और सबसे बड़ा काम करें कि चंद्रमा का ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें और सोमवार का व्रत रहें, और स्पेशली पूर्णिमा को पायस यानी कि खीर बनाएं, उसमें थोड़ा सा घी मिलाएं और पलाश की लकड़ी से संविधा से घी डुबो करके अग्नि प्रज्वलित करके 108 बार ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र को कह करके और आहुति प्रदान करें। आप विश्वास माने कि जितने प्रकार के पेट रोगों की समस्या है, क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र ये दोनों में परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है जी। तो जितने प्रकार के 8 प्रकार के 11 प्रकार के जो पेट रोग हैं उधर विकारी आयुर्वेद शास्त्र में कहे गए हैं, उसमें सबसे जो आधारभूत स्थान है वो चंद्रमा का है। इस मंत्र का जप करने से और इस होम को करने से, जैसे पूर्व में हमने यंत्र की स्थापना की भी बात की थी दर्शकों से,
अगर इस प्रकार से वो करते हैं तो बड़े से बड़े पेट रोगों से वो मुक्ति पाएंगे और एकदम उनका शरीर और मन दोनों स्वस्थ होगा। बिल्कुल, आपके पास भी लौटूंगी। प्रीति जी, आपने लाल किताब के अनुसार तमाम अचूक उपाय भी बताए, ये भी बताया कि किस तरीके से जो पेट रोग है उनसे मुक्ति मिल सके, लेकिन अंक ज्योतिष इसको लेकर क्या कहता है? अंक ज्योतिष का पेट से जो है वो बहुत संबंध नहीं है जब तक ग्रिड ना बना लें जी। इसलिए मैं औरतों में जो बीमारी होती है पेट से उसके बारे में बात करूंगी जी। कि औरतों को जल्दी बीमार औरतें क्यों हो जाती हैं। उनके शरीर में हर महीने जो है वो मंगल नहीं ठहरता है, तकलीफें बढ़ जाती हैं, तो उनको चंद्र से सहायता लेनी चाहिए। हमारी सभी माताएं बहनें ये समझ गई होंगी बात को कि उनको चंद्र से सहायता लेनी चाहिए। कान में कभी चांदी नहीं पहनना चाहिए, पाँव में बिछुआ पहनना चाहिए, और पाँव में बिछुआ पहनने का एक वैज्ञानिक तर्क ये है कि आपका एक्यूप्रेशर मजबूत होता है और जिसकी वजह से आप जो है वो चंद्र आपका अच्छा होने लगता है, और इसीलिए हिंदू धर्म में हर औरत, सुहागिन औरत जो है वो बिछुआ पहनती है। इसके अलावा औरतों को बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए, उनको कच्चा सूता लपेट कर बृहस्पति पीपल के पेड़ पर और पीपल को जल देना चाहिए हर बृहस्पतिवार को। बिल्कुल, औरतों की समस्या के लिए आपने बताया। वाकई देखिए, महिलाएं हैं जो उनमें काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि पेट रोग की जो बीमारी होती है उससे वो काफ़ी ज़्यादा जूझ रही होती है, और देखिए प्रेगनेंसी में भी हम देखते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। आचार्य देव जी, आप क्या कहेंगे? महिलाओं में ज़्यादातर हम पेट की समस्या को देखते हैं, वो कैसे निजात पाए? जी, सबसे पहले आप देखें कि जो भी अभी प्रीति सांडिल जी ने बताया महिलाओं की समस्या को लेकर, इसमें मंगल बहुत योग कारक माना गया है। जब भी जिस भी स्त्री का मंगल राहु शनि के साथ जब भी युति कर लेगा, जिस भी भाव में युति कर लेगा, वो निश्चित रूप से उसको ऐसी समस्या जरूर आ जाएगी। हमने कई बार देखा है कि अष्टम स्थान में अगर मंगल चला गया किसी भी स्त्री की कुंडली में, तो वह निश्चित रूप से पेट की समस्या से शुरुआत से परेशान रहेगी और पूरे जीवन वो परेशान रहती है। वो चाहे जितना इलाज करा लिया जाए वो कभी भी ठीक नहीं होता। ऐसे लोगों को जिनके साथ इस तरीके की समस्या चल रही है, वह मंगल जनित उपाय होंगे। ओम अंग अंगार काय नमः मंगल का मंत्र है, उसको नित्य लाल माले पे उसको जप करना चाहिए। लाल चंदन का माला हो जिसको लेकर के ओम अंग अंगार काय नमः यह मंत्र है, चाहे तो लोग नोट भी कर ले। अ के ऊपर बिंदी, अंगार काय नमः, अंग अंगार काय नमः, यह गूगल आप करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। गूगल पे भी आपको बहुत सारे मंत्र आजकल मिल जाते हैं, तो लोग इजिली उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अंग अंगार काय नमः का रोज जप करें और महीने में एक दिन अपने घर में इसी मंत्र से हवन जरूर करें। उस हवन में एक विशेष बात जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि जो लकड़ी होनी चाहिए वो कत्थे वाली लकड़ी होनी चाहिए। जो मंगल की एक तरीके से समिधा मानी गई है, वो अगर खैर की लकड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वह समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। शैलेश जी, आप भी 2 मंत्र ऐसे बताइए जिससे हमारे दर्शक घर बैठे उस मंत्रों का जाप करें और तमाम रोगों से मुक्ति पाए। जी, जो भी ग्रह जैसे अभी महिलाओं पर चर्चा हो रही थी कि उनपे कॉन्स्टिपेशन की समस्या आम है, निश्चित रूप से है। गर्भस्थ व्यवस्था में तमाम प्रकार के जो रोग हैं वो ऑलरेडी आ जाते हैं, जो आगंतुक रोग हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सभी लोग अपने शरीर को पवित्र करें और पवित्र करने के बाद से भगवती के समक्ष बैठें। भगवान भोलेनाथ जो शिव शक्ति हैं, शिव शक्ति के समक्ष बैठें और बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं और ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस महामंत्र का जप करके नितांत आरोग्यता उनको प्राप्त होगी और किसी भी प्रकार की समस्या है, वो पेट रोग हो, मानसिक रोग हो, अन्य शारीरिक रोग हैं, उनसे वो मुक्त हो करके और अपना जीवन बहुत ही आरोग्यता पूर्वक संपन्न करेंगे। बिल्कुल प्रीति जी, देखिए आपने बताया कि महिलाएं अगर पेट की समस्या से जूझ रही है तो क्या कुछ अचूक उपाय करने चाहिए। एक और आपसे अचूक उपाय जानने की कोशिश करेंगे ताकि घर बैठे जो महिलाएं हैं वो उस अचूक उपाय को करें और सीधे तौर पर पेट रोगों से मुक्ति पाए।
बृहस्पतिवार की का व्रत रखें, बृहस्पतिवार की पूजा जी। करें और बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें। औरतें जितना बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करती हैं उनके सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होती है और उनको किसी भी तरीके के रोग नहीं होते और पेट की समस्या से वो होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा चांदी पहने, क्योंकि अगर उनके शरीर में एक प्राकृतिक रूप से ही मंगल की कमी है, एनेमिक होती हैं वो, हर महीने उनके शरीर से मंगल निकलता है, तो इस वजह से उन्हें चंद्र को बहुत मजबूत करना चाहिए और अपने शरीर पे चांदी धारण करना चाहिए, जो कि हमारे हिंदू धर्म में है भी। औरतें पायल पहनती हैं, बिछुआ पहनती हैं, चेन पहनती हैं, तो ये चीज़ें करके औरतें अपने शरीर को अच्छा कर सकती हैं, अपने बृहस्पति और चंद्रमा को मजबूत करके। बिल्कुल प्रीति जी। और देखिए आचार्य देव जी, आप भी जिक्र कर रहे थे इस बात का कि किस तरीके से जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं सीधा असर इस पर डालते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो हाथ की लकीरों को आखिर कैसे देखकर पता लगाएं कि आने वाले दिनों में उनको पेट की जो समस्याएं हैं वो हो सकती? जी बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं कि जो भी महिलाएं हैं जिनको समस्या हो रही है या वो विवाहित हैं, आगे चलकर उनको ध्यान रखना है। तो आप देखेंगी कि जो मंगल का स्थान है, मंगल का स्थान हम कल भी बता रहे थे कि यह स्थान है और हाथ में यह स्थान है, ये दोनों कॉर्नर पे मंगल का स्थान माना गया है। इस कॉर्नर पे आप देखेंगे कि बहुत सारा कट होगा। जब कट बहुत सारे बनने लगे तो आपको समझना चाहिए कि अब हमको पेट रोग समस्या उत्पन्न हो रही होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो अभी प्रीति सांडिल जी ने बताया कि बृहस्पति ग्रह जो होता है वह हर महिलाओं को मेरा एक सजेशन है कि उनको व्रत रखना चाहिए, उससे पेट की भी समस्या ठीक रहेगी, सौभाग्य का, संतति का और धन का कारक देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल, यानी कि बृहस्पति का व्रत रखिए आप और ज्यादा से ज्यादा चांदी जो है वो पहनिए। अगर आपको अपने ग्रहों की मजबूती यहाँ पर करनी है, जैसा कि प्रीति जी ने बताया, आचार्य देव जी और शैलेश जी ने बताया कि तमाम ऐसे अचूक उपाय हैं जिनको आप घर बैठे कर सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जो अचूक उपाय बताई हैं, वाकई ये कहा जा सकता है कि इसे हमारे दर्शक भी करेंगे और सीधे तौर पर तमाम जो समस्याएं, तमाम जो रोग है उनसे उनको मुक्ति मिलेगी। लेकिन इसे करने से पहले आप एक्सपर्ट्स की राय जरूर लीजिएगा। फिलहाल के लिए हमारे एस्ट्रो मंत्र में इतना ही। नमस्कार।